हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का ये जो सेट 1 है सीरीज़ भी अपना मिला लेना। तो इस क्वेश्चन पेपर कोड का अभी हम कंप्लीट आंसर की को देखने वाले हैं। तो तुम अपने आंसर्स को मिला सकते हो कि तुम्हारा जो आंसर है वो सही है या फिर नहीं है। और एग्जामिनेशन कैसा गया कमेंट करके ज़रूर बताना। और जितने भी क्वेश्चंस हमने करवाए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो अगर तुम्हें साइंस की भी तैयारी करनी होगी और जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वही क्वेश्चन आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। देखो, पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा। एंड ये वाला आंसर जो है ये तुम्हें फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा। मैं तुमको यहाँ पे आंसर भी दिखा दे रहा हूँ, ये लो, यहीं पे इसको पढ़ोगे ना तो फर्स्ट लाइन में ही इसका जो आंसर है वो दिया गया है। ठीक है, अब जो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। इसका क्वेश्चन लिखा गया था कि व्हाट डिड द प्रोफेसर सजेस्ट टू द ऑथर्स क्वेश्चन ऑफ हाउ ही कुड पब्लिश हिज रिसर्च जर्नल। तो इसका जो आंसर होगा ये मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। सेकंड का आंसर ये देखो, सेकंड का आंसर यहाँ पर है। देखो, क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसका आंसर यहाँ पर है। ये आंसर दे रहा है कि व्हेन यू हैव रीड एवरीथिंग ऑन द सब्जेक्ट एंड हैव समथिंग ओरिजिनल टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो ये वाला आंसर तुमको लिख देना था। बहुत ही ईजी सा यहाँ पे क्वेश्चन जो है दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे डिपेंडेबल का मतलब रिलायबल दिया गया है, तो रेशनल का मतलब क्या होगा, लॉजिकल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें यहाँ पर डिफरेंस बोला गया है, एक बेसिक डिफरेंस बोला गया है चैट जीपीटी और ऑथर्स रिसर्च आर्टिकल में। तो इसका भी जो आंसर है अगर तुम पैसेज पढ़ोगे ना तो बहुत ही ईजिली इसका भी जो आंसर है वो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसका आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मुझे यहाँ पे खोजने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इसका भी आंसर दिया गया है पैराग्राफ नंबर 6 में। देखो यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन द राइटर ऑफ चैट जीपीटी एंड माई रिसर्च आर्टिकल इज़ फॉर्मर इज़ अ मेयर समरी। तो बस इसका आंसर हमें यहाँ से यहाँ तक लिख देना था। तो बहुत ही ईजिली जो है हमें हर क्वेश्चन के आंसर्स हमें मिल जा रहा है। तो 4 नंबर हो गया। अब जो ये 5 नंबर है इसका आंसर हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, ओरिजिनलिटी एंड डेप्थ। 6 नंबर जो है इसका आंसर हम स्पीड लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स में आंसर लिखना था तो आंसर इसका ट्रू होगा। एंड क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें क्योट एक लिखना था। ठीक है, तो क्योट अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हारे पैसेज में 2-3 क्योट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इधर को क्योट्स नहीं है, 2-3 कोट्स है, बट इसका जो सही आंसर होगा, देखो एक कोट तो यहाँ पर तुम्हारा दिया गया है बट ये वाला आंसर तुम्हारा नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ये वाला कोट का ये वो वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला वाला पैसेज खत्म हो चुका है। सेकेंड पैसेज में आ जाते हैं। सेकेंड पैसेज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे तुम्हारा आंसर एल्टीट्यूड होगा। फिर इसमें आंसर चुनना था इन दोनों में से क्या होगा, तो क्लियर्ड होगा, इसमें लार्ज स्केल होगा। फिर इसमें जो आंसर है वो तुम्हारा हरिद्वार होगा। इसका भी आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन तुम पढ़ोगे ना ऊपर में तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया, मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हरिद्वार रिसीव्स द मिनिमम नॉर्मल एनुअल रेनफॉल। तो हरिद्वार में मिनिमल नॉर्मल रेनफॉल होता है, तो इस चीज़ के लिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया था कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोवेस्ट रेनफॉल होता है और उत्तराखंड में, तो हरिद्वार में। ठीक है ना। अब ये जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटोनाइम लिखना था स्टार्ट्स का, तो स्टार्ट का एंड खत्म हो गया भाई, तो इंड इसका आंसर होगा। 5वां नंबर में यहाँ पर इसके बारे में लिखना था, तो ये हमें बना के आंसर लिखना पड़ेगा। ये पैसेज में तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये तुम अगर पैसेज देखो तो ये वाला पैसेज में तुम्हें मिल जाएगा, बट इसके आंसर्स को हमें बना के लिखना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर किधर गया, छोड़ो मुझे खोजना पड़ रहा है, देख लेना। ये पैसेज में तो दिया गया है बट इसके आंसर्स को खुद से बना के लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे जो है तुम्हें नहीं दिखा रहा हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तुम्हारा ये वाला होगा, बागेश्वर हरिद्वार। एंड ये 2 क्वेश्चन जो है कॉमन पूछ दिया गया है। इसके बाद जो 7 नंबर है इसका आंसर तुम्हारा ये वाला होगा। एंड ये भी पैसेज में दिया हुआ है, मैंने टिक भी किया हुआ है, तो देख लेना। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर भी पैसेज में तुम्हें मिल जाएगा। 8 नंबर का आंसर पैसेज में मैंने टिक किया हुआ है। ठीक है, 7 नंबर का भी टिक किया हुआ है, 8 नंबर का भी किया हुआ है। देखो ये 7 नंबर का आंसर तुम्हारा ये वाला हो जाता, और 8 नंबर का आंसर, 8 वाला का भी आंसर मैंने कहीं टिक किया था। ठीक है, ये देख लो, ये 8 वाला का आंसर, ये 8 का आंसर था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ईजी है, ईजिली आंसर हमें मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर 9 नंबर का आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जो सही नहीं है वो करना था टिक, तो ये वाला सही नहीं है, बाकी ये तो करेक्ट है, पढ़ लेना वो करेक्ट है। फिर इसके बाद ग्रामर का जो आंसर है
ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड वाला का आंसर हम लोग ये लिख देंगे कि राहिल आस्क्ड सोमिल विच मूवी दे वेयर गोइंग टू वॉच। फिर अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर तुम्हारा ये एरर आइडेंटिफाई करना था, तो इसमें जो एरर है ऑन होगा और जो करेक्शन है इसमें इन कर देंगे। फिर इसमें जो सही आंसर है तुम्हारा कैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी होगा, प्लेस का प्लेड होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का एक क्वेश्चन दिया गया था, तो इसमें हमें यहाँ पे लिखेंगे टू हेल्प हिम पार्क हिज कार इन द विजिटर्स पार्किंग एरिया। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें तुम्हारा ये वर्ड जो है ये तुम्हारा एरर है, आंसर तुम्हारा करेक्शन आर होगा। इसके बाद नेक्स्ट ये फिर से एक रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन था, इसमें हम लोग लिखेंगे कि वाई ही वॉज नॉट प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स। ठीक है। हालांकि ये वाला ऑप्शन भी हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सी वाला आंसर इसमें करेक्ट आंसर होगा, ये सी वाला। चलो आगे देखते हैं। सॉरी सी नहीं था, डी था, आई थिंक डी था। ओके चलो आगे 9 नंबर का जो आंसर होगा ये इसमें मच होगा। ठीक है, मच होगा इसका राइट आंसर। 10 नंबर का आंसर तुम्हारा ये क्रिएट्स हो जाएगा, क्रिएट्स इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर का इसमें स्ट्रिक्ट हो जाएगा। एंड राइटिंग सेक्शन इसको हम स्किप करेंगे, राइटिंग सेक्शन को स्किप करेंगे क्योंकि इसका आंसर मुझे लिखना पड़ेगा तभी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। लिटरेचर वाले पोर्शन में आ जाते हैं, तो इसका आंसर तुम्हारा प्राइड होगा और गोवर्ल्ड होगा। ठीक है, नीचे वाला का आंसर गोवर्ल्ड होगा और इधर का आंसर तुम्हारा प्राइड हो जाएगा। एंड ये वाला जो आंसर है इसका तुम्हारा टू बी हियर्ड होगा। ठीक है, 1 का आंसर। एंड नीचे जो सेकेंड आंसर है इसमें तो हमें बना के आंसर लिखना पड़ेगा। थर्ड वाला का आंसर तुम्हारा कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है फर्स्ट स्टेंजा में, तो फर्स्ट स्टेंजा में तुम्हारा सिमिली यूज़ किया गया है। ठीक है। देन ये सब हमें बना के आंसर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इमेज ऑफ कस्टर्ड इज़ क्रिएटेड इन द अबव लाइन, ऊपर के लाइन में कस्टर्ड का किस प्रकार का इमेज क्रिएट किया गया है, तो डरपोक वाला इमेज क्रिएट किया गया है, तो कावर्डली लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद बी नंबर जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड बाकी यार आ गया ये सब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो ये तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता नहीं सकता। तो ये सारे क्वेश्चन और आंसर्स हमें तुम्हें को यहाँ पे करवा दिए हैं जो शॉर्ट्स और मल्टीपल चॉइस में थे। तो अगर तुम्हें और भी कोई दूसरा सेट्स का आंसर देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे देख लेना, मेरा ईमेल आईडी होगा, तुम अपना क्वेश्चन पेपर का PDF मुझे शेयर कर देना, मैं तुम्हें आंसर्स करवा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।